आए दिन देखते हैं आज समाज में देश हमारी आधी आबादी है, हमारी बेटी बहन महिलाएं हैं, उनका आत्मसम्मान, उनकी गरिमा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है। हर दिन ये भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का कहना है कि देश में 90 से अधिक दुष्कर्म, व्यभिचार और दुराचार की घटनाएं होती हैं। और 2023 का NCRB का ही कहना है कि देश में एक साल में 32,531 जघन्य अपराध घटनाएं देश में हुई। एक तरफ हम कहते हैं कि हम गांधी का देश, विवेकानंद का देश है, ये संवैधानिक संस्कृति का देश है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार के जघन्य अपराध होना ये न्याय नहीं करता। हमारी जो कथनी और करनी में बहुत भेद होता है। इस पीड़ा में जब इस प्रकार के अपराध होते हैं, अपराधों को हम तब तक याद रखते हैं जब तक आप लोग अपने टीवी की स्क्रीन पर दिखाते हैं, आपके अखबार के प्रथम पृष्ठ पर खबर रहती है, तो फिर कहीं ड्राइंग रूम में बैठ करके हम लोग निराशा व्यक्त करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, फिर कैंडल मार्च करते हैं, सड़क पर धरना प्रदर्शन भी करते हैं कभी। तब ध्यान सरकार का होता है, और तब सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो भारत की सरकार हो, इस प्रकार के बयान जारी करते हैं कि हम इन अपराधों के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, फांसी की सज़ा देंगे, जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिलेगा, ऐसी घोषणाएं। ये यात्रा कब से शुरू किए हैं? ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को राजस्थान के माउंट आबू से शुरू हुई है। लेकिन माउंट आबू से शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि माउंट आबू एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है, इसलिए वहाँ से यात्रा शुरू हुई। इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। देश में 2024 में इस प्रकार के अपराध की घटनाएं सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुई। 6,337 घटनाएं एक साल में हुई। उस स्थिति में, उस वातावरण में ये यात्रा राजस्थान के माउंट आबू से शुरू हुई। और इस यात्रा में ये तय किया गया, वाहन से यात्रा है। देश के अलग अलग प्रदेशों के यात्री इसमें शामिल हैं। 5 लोग एक साथ यात्रा में रहते हैं। जिस प्रदेश जाते हैं स्थानीय यात्री शामिल रहता है। राजस्थान के बाद यात्रा मध्य प्रदेश गई, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और परसों से हम बिहार में, गया के बाद कल से पटना में। और आगे अभी 11,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। इसलिए हमारा अनुमान है कि 90 दिन में देश के 20 राज्यों की ये 18,000 किलोमीटर की यात्रा है। इस यात्रा के दौरान जो समाज को, और हम कहें कि सरकार को भी, जो भूलने की बीमारी हो गई है, इस प्रकार के अपराध होते हैं, मीडिया से गायब होने के बाद हम भूल जाते हैं। इसे हम कहते हैं कि समाज को भूलने की घिनौनी बीमारी हो गई। इस भूलने की बीमारी के खिलाफ सरकार और शासन को जगाने का नाम जागते रहो भारत है। इस यात्रा के दौरान समाज के साथ संवाद करने के लिए, लोक शिक्षण काम करने के लिए 4-5 कार्यक्रम कर रहे हैं। जब ये यात्रा का प्रारूप बना तो इसमें 2-3 संस्थाएं इसमें जुड़ी थी प्रारंभिक दौर में। उसमें राष्ट्रीय युवा योजना दिल्ली, गांधी सोसाइटी ट्रस्ट दिल्ली है, ग्राम विकास मंडल हरियाणा है, तो माउंट आबू का बहनों का एक ग्रुप है इधर दिल्ली पर। लेकिन जब इस यात्रा के बारे में हमने देश भर की सहभागी समाचार संस्थाओं, संगठनों के साथ साझा किया प्रारूप के जागते रहो भारत यात्रा का इस प्रकार का एक संकल्प बना है, तो अभी 62 दिन की यात्रा हो गई है और देश के 100 से अधिक संगठन, संस्थाएं इस अभियान से जुड़ चुकी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। अगर मैं कहूँ कि
वैसे तो हमारा ग्रामीण विकास मंडल हरियाणा और राष्ट्रीय युवा योजना गांधी सोसाइटी ट्रस्ट के साथ प्रेम यूथ फाउंडेशन का बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन इस यात्रा का भी सहभागी प्रमुख सहभागी संस्था प्रेम यूथ फाउंडेशन है। तो यात्रा का हमने विचार और संकल्प डिजाइन बनाया था, तब ये तय किया था कि 90 दिन की देश के 20 राज्यों की यात्रा करेंगे और देश के अपेक्षाकृत इस मुद्दे पर जो ज़्यादा संवेदनशील 20 राज्य हैं उन राज्यों का चयन किया गया। क्योंकि यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर पूर्व के राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 2023 का NCR की रिपोर्ट कहती है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जहाँ एक भी दुष्कर्म की घटनाएं नहीं। देश उत्तर पूर्व के राज्यों से इस मुद्दे पर सीखने की आवश्यकता है, इसलिए अभी उन राज्यों में यात्रा पर संचार में नहीं कर रहे, लेकिन ये 90 दिन की यात्रा का संकल्प लेके निकले थे। और अब ये यात्रा जो अभियान है महिलाओं के विरुद्ध अपराध मुक्ति का जो अभियान है ये निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 100 से अधिक संस्थाएं इसमें जुड़ चुकी हैं। तो संस्थाओं के साथ जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के झाबुआ में हो, चाहे वो तेलंगाना के हैदराबाद में हो, चाहे वो उड़ीसा के नयागढ़ में हो, संस्थाओं का ये कहना है कि यदि हमने इस यात्रा को 90 दिन के बाद दिल्ली में अगर इसको समाप्त कर दिया तो लोग वैसे ही यात्रा को भूल जाएंगे, इस मुद्दे को भूल जाएंगे, जैसे मीडिया से अपराध की घटनाएं जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। इसलिए ये संकल्प बना है कि सभी सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर के इस अभियान को लेकर हम निरंतर जारी काम करते रहेंगे। आगे दिल्ली में इस यात्रा के पड़ाव के बाद जितने भी संस्थाएं हैं वो फिर राज्यवार, यदि हम कहें कि प्रेम यूथ फाउंडेशन उस समय पटना में काम करे, पूरे बिहार में काम करे, इसी प्रकार से दूसरी संस्थाएं अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने राज्य में एक पद यात्रा, वाहन यात्रा, संगोष्ठी, सम्मेलन, नुक्कड़ नाटक, मीडिया के साथ बातचीत, जो भी तरीके हो सकते हैं उन सब तरीक़ों से इस यात्रा के दिल्ली पहुँचने के बाद आगे सब कार्यक्रम बनने वाला है। प्रेम यूथ फाउंडेशन के संस्थापक हैं सर। पटना में ये यात्रा पहुंची है, तो क्या लग रहा है इस यात्रा से कितने लाभ हो रहे हैं, क्या उद्देश्य के साथ चल रहे हैं? देखिए, यह यात्रा जागो भारत यात्रा है। भारत के लोगों को जगा रहे हैं और जिस तरह से महिलाओं का हिंसा बढ़ा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़खानी, दुराचार का घटना काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। यह भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी यह एक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए एक वातावरण का निर्माण हो। और इसमें हम लोग शिक्षण का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज ही हमारा किशोरपुर हाई स्कूल, फतुहा हाई स्कूल और कल साइंस क्लासेज, लगातार हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप के साथ इस पर बात कर रहे हैं। और पटना में राजस्थान के लोग लगे हुए हैं और प्रेम फाउंडेशन इस मुहिम में पूरे ताकत से साथ है और इसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। और हम सब लोगों से आह्वान भी करते हैं कि जैसे हम घर में रहते हैं, अपने बेटी बहन के प्रति अपना भावना रखते हैं, ऐसा ही भावना हमको सबके प्रति रखना चाहिए। कहा भी कि मातृवत प्रदारेषु परदरवेषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्व मतलब दूसरे के माँ बहन को अपने माँ बहन के समान और यह भी जारी है। धन्यवाद सर। काफ़ी बुक लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? जम्मू बहन। जम्मू बहन, किन से यात्रा पर हैं और ये यात्रा आप कब तक मतलब कि कहाँ ख़त्म करेंगे? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन माउंट आबू से शुरू हुई है। मैं माउंट आबू से शुरू होकर 7 जून दिल्ली में पहुंचेगी, तब तक मैं यात्रा में रहूँगी। कैसा लग रहा है ये यात्रा से, क्या मतलब कि लग रहा है, कुछ बताइए। अभी तक के जो अनुभव है कुछ बताइए। अच्छा लग रहा है, लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और महिलाओं जागृत हो रही है, अच्छा हो रहा है। धन्यवाद।